नमो नमः मित्राणि, सर्वेभ्यः नमस्कारः। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हमारे ऋषियों का जो अनुसंधान है, ऋषियों ने जो शोध किया है, वह प्रत्येक व्यक्ति तक उसी दृष्टि से पहुंचे जिस दृष्टि से ऋषियों ने उस पर श्रम किया। और जो आजकल अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है, शास्त्रों का गलत गलत अर्थ लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, यह सब जो है धीरे धीरे न्यूनातिन्यून हो और सभी लोग जागरूक हों और शास्त्रों के नाम पर किसी पाखंड के वश में ना आए, किसी पाखंडी के वश में ना आए। इसीलिए आज से यह एक प्रारंभ है ज्योतिष शास्त्र को लेकर के। ज्योतिष शास्त्र अनंत शास्त्र है, अर्थात प्रत्येक किरण को लेकर के किया जाने वाला अध्ययन, सूर्य तारादि का किया जाने वाला अध्ययन, ऋषियों का जो शोध है, वह सब ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत है। और इसी कड़ी में हम इस ज्योतिष शास्त्र के स्वरूप को लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, ताकि लोग पाखंडियों के वश में ना आए, किसी की बात पर डरे ना कि तुम्हारा ये ग्रह खराब है और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इतने धन, ये जो सारी चीजें जो चल रही हैं समाज में, इन्हीं सब कारणों से बहुत लोगों का निवेदन था कि आप सही सही लोगों तक इस ज्योतिष शास्त्र को पहुंचाएं। और व्यस्त जीवन में मनुष्य के पास बहुत सारे अधिक कार्य रहते हुए भी मेरा यह प्रयास है कि मैं प्रतिदिन जो है अब इस ग्रंथ एक मुहूर्त चिंतामणि को लेकर के आपके समक्ष आऊं और आद्योपांत हम इस मुहूर्त चिंतामणि को समझ पाए। वास्तव में मुहूर्त को लेकर के ही मन में अनेक प्रश्न हमारे होते हैं। तो ज्योतिष जो है, वास्तव में वेद के 6 अंग होते हैं। उन 6 अंगों में जैसे मनुष्य के शरीर में हमारी आंख है, नाक है, कान है, इस प्रकार की जो इंद्रियां हैं, तो ज्योतिष जो है वेदों का नेत्र स्थानीय है। अर्थात बिना नेत्र के हम कुछ देख नहीं पाते। तो नेत्र का अर्थ ज्ञान भी होता है, नॉलेज होता है। बिना विवेक के व्यक्ति किसी चीज का विचार नहीं कर पाता। इसीलिए ज्योतिषामयनम चक्षुः, तो वेदानाम चक्षुस्थानीयम ज्योतिष शास्त्रम। तो वेद की आंखें हैं ज्योतिष, ये मान के चलिए। और वेद की आंखें कैसे हैं? क्योंकि वेद कहते हैं ज्ञान को, जो ज्ञान है, जो हमेशा रहने वाला नित्य निरंतर ज्ञान है, जो समाप्त नहीं होने वाला, जो सत्य है, उस सत्य को लेकर के ये सारा अध्ययन है। और सारे के सारे ग्रहों की गति, सारे के सारे ग्रहों का ज्ञान, आकाश गंगा का ज्ञान, अनंत जितनी सारी चीजें हैं, उन सब का ज्ञान जो है वेदों में है। और वेदों के आधार पे ही इस ज्योतिष शास्त्र को आंखें माना गया है वेद की। वास्तव में फिर ज्योतिष शास्त्र भी बहुत विस्तृत है। उसमें 3 मुख्य भाग हैं। सिद्धांत ज्योतिषम, उसके बाद है संहिता ज्योतिषम, और उसके बाद है होरा ज्योतिषम। सिद्धांत ज्योतिष अर्थात जो काल गणना है, जैसे दिन है, रात्रि है, कितने घंटे का दिन है, एक वर्ष में कितने घंटे होंगे, कितने दिन होंगे, और यदि पृथ्वी लोक पर इतने दिनों का 360 से 365 दिनों का यदि वर्ष है, तो बृहस्पति ग्रह पर कितने दिनों का वो वर्ष और दिन होगा। तो ये सारे जो विचार हैं, ये ज्योतिष में सिद्धांत ज्योतिष के आधार पर होते हैं। सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, ये सारी काल गणना जो है वह सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत है। संहिता में मुहूर्त विचार किया जाता है, मेघ इत्यादि का लक्षण देखा जाता है कि अगर वृष्टि कब होगी, ये सारी चीजों पर संहिता में विचार किया जाता है। उसके बाद होरा में
जातक के फलादेश के बारे में विचार किया जाता है कि फल क्या होगा यदि ये ग्रह किसी की कुंडली में यहां अवस्थित है। तो ये सारे के सारे अलग अलग विभाग हैं ज्योतिष के। और हम जिस ग्रंथ को लेकर के चल रहे हैं पहले वह है संहिता ग्रंथ। संहिता भाग में हम लोग सबसे पहले जिस ग्रंथ को देखेंगे उस मुहूर्त विचार को लेकर के वह है मुहूर्त चिंतामणि। मुहूर्त चिंतामणि श्रीमद् राम दैवज्य जी ने लिखी है और यह दिव्य ग्रंथ है। इस दिव्य ग्रंथ को हम अविलंब प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका मंगलाचरण क्या है, पहले श्लोक में जो श्रीमद् राम दैवज्य क्या लिखते हैं उस पर चर्चा करते हैं। गौरी श्रव केतक पत्र भंगम आकृष्य हस्तेन दधन् मुखाग्रे। गौरी श्रव केतक पत्र भंगम आकृष्य हस्तेन दधन् मुखाग्रे। विघ्नं मुहूर्ता कलित द्वितीय दंत प्ररोहो हरतु द्विपास्यः। दंत प्ररोहो हरतु द्विपास्यः। द्विपास्यः द्वीपी कहते हैं हाथी को, और हाथी का आस्य माने मुख है जिनका, गज का मुख है जिनका, ऐसे गणेश जी। तो पहले श्लोक में श्रीमद् राम दैवज्य ने किसी भी ग्रंथ की निर्विघ्नता पूर्ण समाप्ति के लिए किए जाने वाले मंगलाचरण में गणेश भगवान जी का स्मरण किया है और सभी विघ्नों को हरण करने वाले विघ्नहर्ता श्री गणेश जी ही हैं। इसीलिए गौरी श्रवः केतक पत्र भंगम आकृष्य हस्तेन दधन् मुखाग्रे। विघ्नं मुहूर्ता कलित द्वितीय दंत प्ररोहो हरतु द्विपास्यः। अर्थ तो सामान्य सामान्य है कि गणेश जी की आकृति किस प्रकार की है ना, परंतु जो मूल है हम उस पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम अगले श्लोकों पर जाएंगे। मूल ये कहता है कि सबसे पहले गौरी शब्द की विषय में कि रामदैवज्ञ ने सबसे पहले गौरी शब्द ही क्यों प्रयोग किया। कोई अन्य शब्द प्रयोग कर सकते थे, भवानी कर सकते थे, तो गौरी माने कुछ ने कहा कि छंदोभंग हो जाता। तो भगवती के तो अनेक नाम हैं, तो किसी भी नाम को लेकर के अंबा प्रयोग कर सकते थे। तो गौरी श्रवः केतक पत्र भंगम आकृष्य हस्तेन दधन् मुखाग्रे। विघ्नं मुहूर्ता कलित द्वितीय दंत प्ररोहो हरतु द्विपास्यः। तो सबसे पहले गौरी शब्द लिखा। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि गणेश जी का जो बीज है वो गम बीज है, ग है, और ग से ही उसकी उत्पत्ति है, इसीलिए सबसे पहले गौरी शब्द लिखा गया। और कहा कैसे, गौरी श्रवः। गौरी गौर्याः मातुः भवान्याः, माता भवानी के श्रव कहते हैं कान को, श्रवस शब्द है। माता गौरी के जो कान में केतकी फूल का जो टुकड़ा है, माने उस टूटा हुआ उसका टुकड़ा है उस पत्र का, उसको हाथ से खींच करके अपने मुख में रखने की ऐसी प्रतिमा जो है यहाँ गणेश जी दिखा रहे हैं, ऐसी आकृति दिखा रहे हैं। तो और फिर क्या कर रहे हैं, दंत प्ररोह, और द्वितीय माने दूसरा जो दांत है उसको निकालने का ऐसा अभ्यास करते हुए माने निकाल रहे हैं बाहर। तो इस प्रकार की आकृति जो गणेश जी की है, ऐसी आकृति वाले श्री गणेश जी हमारे सभी मुहूर्तों में उत्पन्न होने वाले विघ्नों को दूर करें और
जितने भी काल गणना में या किसी भी प्रकार के मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य में जो विघ्न होते हैं उन सबको दूर करें। ऐसा यहां पर दिव्य जो है स्तवन किया गया। उसके बाद अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि तिथि के स्वामी कौन होते हैं, तिथि होती क्या है वास्तव में, बहुत इस पे विवाद क्या है और बहुत सारे प्रश्न क्या हैं, इस पर हम अगली चर्चा करेंगे। धन्यवाद।